बांकीपुर में भाजपा जीतेगी या प्रशांत किशोर, कल इस बात का फैसला हो जाना है। मतगणना कल है और जब कल मतगणना होगा तो इस बात का फैसला हो जाएगा कि जिस बांकीपुर को लेकर इतना सस्पेंस बरकरार है उस बांकीपुर में क्या होने वाला है, बांकीपुर की जनता ने क्या फैसला दिया है। इन सब जो अटकलें हैं, तमाम तरह की अटकलें, उन सभी अटकलों पर से पर्दा उठ जाने वाला है। प्रशांत किशोर जीते तो भी और हारे तो भी बिहार की राजनीति किस करवट जाएगी, ये भी चर्चा कल से शुरू हो जाएगी। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज तमाम तरह की जितनी भी प्रशासनिक तैयारियां हैं मतगणना को लेकर, वो तमाम तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई। एन कॉलेज में मतगणना का काम शुरू होगा। मतगणना के लिए जितने तरह के एहतियाती कदम उठाने चाहिए प्रशासन को, तमाम तरह के कदम उठा लिए गए हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर ने भी चुनाव आयोग के पास अपना शिकायत दर्ज किया है। 3 स्तर की सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। केंद्रीय अर्धसैनिक बल के भी तैनात रहेगा और बिहार सरकार के पुलिस भी मतगणना केंद्र पर तैनात रहेंगे। मजिस्ट्रेट भी वहां मौजूद रहेंगे। तो कल जब मतगणना का काम शुरू होगा तब से सस्पेंस बढ़ जाएगा कि जो 30 तारीख को मतदान हुआ है उसका नतीजा क्या होने वाला है। अब देखिए, जो 30 तारीख को मतदान हुआ तो बांकीपुर में आज तक के इतिहास में सबसे कम मतदान हुआ, मात्र 34.30%। 2025 का जो विधानसभा चुनाव था जिसमें नितिन नवीन जीते थे, उसमें 41.10% मतदान हुआ। कहने का मतलब है कि पिछले चुनाव से 7% कम मतदान हुआ। इस सीट पर अब तक का सबसे कम मतदान है, तो फैसला कैसा आएगा? बीजेपी के पक्ष में जाएगा या प्रशांत किशोर के पक्ष में जाएगा, ये देखना अभी बाकी है। अब देखिए ना, बांकीपुर में 2,90,000 मतदाता हैं। मात्र 99,000 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है। यानी कि जितने मतदाता प्रयोग किए हैं उससे काफी ज्यादा तो इस चुनाव में भाग ही नहीं ली। और जब से चुनाव हुआ है तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि बांकीपुर का परिणाम क्या होगा। तो मतगणना से पहले मैं आपको एक और इशारा देने जा रहा हूं कि बांकीपुर में क्या होने वाला है। देखिए, बांकीपुर में 30 तारीख को जो हुआ उसका रिजल्ट 3 तारीख को यानी कि कल होगा। अब कल क्या होगा? बांकीपुर के तमाम युवा मतदाता जो वो युवा मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा, बड़ा चंक जो पहले बीजेपी के साथ रहता था, वो इस बार प्रशांत किशोर के साथ है। बांकीपुर का ये चुनाव इस बार जातीय समीकरण को तोड़ दिया है। बांकीपुर के इस चुनाव में इस बार आरजेडी मुख्य विपक्षी नहीं रह पाई, टिक नहीं पाई। इस बार बांकीपुर के चुनाव में जन सुराज या तो पहले नंबर पर जाएगा या दूसरे नंबर पर जाएगा। तीसरे नंबर पर जाने का सवाल नहीं है, इतना तो कड़ा मुकाबला हो गया है। अब देखिए, बीजेपी को लेकर बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता अस्वस्थ हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी की जीत तय है, किसी भी कीमत पर बीजेपी जीतेगी, क्योंकि उन्हें अपने कैडर वोटों पर भरोसा है, उन्हें अपने संगठन पर भरोसा है, उन्हें अपने बूथ मैनेजमेंट पे भरोसा है और उन्हें बिहार की जनता पर भरोसा है। और वे कह रहे हैं कि एनडीए ने जिस तरह से बिहार में विकास का काम किया है उसका फल है कि जनता बांकीपुर में नीरज सिन्हा को जिताएगी। वह उसी तरह अब प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि कल का परिणाम ये बीजेपी के लिए संकेत देगा कि वो कभी जीवन में ये नहीं कह पाएंगे कि हम कुत्ता बिलाई को भी टिकट दे देंगे और वो जीत जाएगा। तो देखिए, लड़ाई तो
काफ़ी कठिन है और दोनों तरफ से दावेदारी भी ज़बरदस्त है। लेकिन बांकीपुर के जनता ने जो 30 तारीख को किया है उसका परिणाम तो अब बहुत जल्द आने वाला है। 12 घंटे से भी कम समय बचा हुआ है। कयामत की रात है। कयामत की रात जैसे खत्म होगी उसके बाद जो कल का सुबह आएगा वो तकदीर लिखेगी प्रशांत किशोर का, और वो तकदीर लिखेगी कि बिहार की राजनीति आने वाले समय में कहाँ जाएगा। देखिए, यदि प्रशांत किशोर जीतते हैं तो बिहार की राजनीति बदल जाने वाली है, क्योंकि तब विपक्ष की भूमिका में प्रशांत किशोर सामने होंगे। ये पहला मौका है जब आरजेडी को लोगों ने छोड़कर दूसरे विकल्प पर ध्यान दिया है बांकीपुर में, और ये ट्रेंड जो है वो पूरे बिहार में सेट हो सकता है यदि प्रशांत किशोर कल जीत जाते हैं। यदि हार भी जाते हैं तो भी कल एक संदेश जरूर वो देने में सफल हुए हैं कि जाति पाति की दीवार भी तोड़ी जा सकती है और बिहार में विपक्ष की भूमिका अदा करने के लिए वो तैयार है, और इसीलिए आरजेडी के नेताओं के पसीने छूट रहे हैं। आरजेडी के नेता कैमरे पर तो नहीं, लेकिन बड़े बड़े नेता अब कैमरे से बाहर ये स्वीकार करने लगे हैं कि वो इस मुख्य लड़ाई में नहीं है। कहने का मतलब ये है कि कल जब ईवीएम खुलने लगेगा, रिजल्ट सामने आने लगेंगी, लोगों की धड़कनें अंत तक बढ़ी रह सकती है, क्योंकि चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है। ये चुनाव उपचुनाव की तरह नहीं हुआ था। ये चुनाव उपचुनाव की तरह होता तो इस तरह की बातें नहीं होती। 40 स्टार प्रचारक बीजेपी ने उतारा था। प्रशांत किशोर ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी थी और बीजेपी अपना पूरा प्रबंधन झोंक दिया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जितना अपने चुनाव में मेहनत नहीं करते हैं, उससे ज़्यादा मेहनत उन्होंने आकर वो 3-4 दिनों में बांकीपुर में किया। सम्राट चौधरी के लिए भी ये चुनाव एक चुनौती है, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला चुनाव है और उसका रिजल्ट जो आने वाला है वो बोहनी जो है वो कैसा रहेगा ये देखना है। तो जो राजनीति की चर्चाएं चल रही हैं, बांकीपुर के आम मतदाता जो 30 तारीख के बाद और कल तक के बीच में जो समय है और जो चर्चा कर रहे हैं और उससे जो बातें छनकर आ रही है, उसका लब्बो लुआब यही है कि अभी तक कोई जो आम लोग हैं, मैं कार्यकर्ताओं की बातें नहीं करता, क्योंकि कार्यकर्ता तो अपने ही पार्टी के लोगों के पास जाते हैं, अपने पार्टी के लोगों की बातें सुनते हैं और फिर उसी रंग में रंग जाते हैं। चाहे वो प्रशांत किशोर के पार्टी के कार्यकर्ता हों, बीजेपी के पार्टी के कार्यकर्ता हों या आरजेडी के पार्टी के कार्यकर्ता। जमीनी हकीकत जानते हुए भी कई कार्यकर्ता नेता सही बात नहीं बताते, लेकिन जो जनता है जिसे मतलब नहीं है कि वो उसके जो नेता हैं वो गुस्सा जाएंगे या क्या होगा, वो बातें बताते हैं। और उनकी बातें जो है वो ये है कि बांकीपुर में इस बार लड़ाई भाई टक्कर की है। बांकीपुर के रास्ते इतने आसान नहीं है जितने 95 से लगातार आसान थे। इस बार तो भाई मुकाबला है। बांकीपुर की जनता ने जिस प्रत्याशी को चुना हो उसका फैसला तो अब हो जाने वाला है। कल हमको लगता है कि 11-12 बजे तक क्लियर हो जाएगा कि कौन जीत गया, लेकिन उससे पहले जो चर्चा है, उससे पहले जो लोग जो राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं वो बांकीपुर की बात एक बार जरूर कर रहे हैं, चाहे वो सिवान में बैठा हुआ आदमी या शेखपुरा में, चाहे वो गया में हो या गोपालगंज में, जहां भी है वो इस बात की चर्चा जरूर कर लेता है कि अरे भाई बांकीपुर का रिजल्ट क्या है। मेरे पास भी कई लोगों का फोन आया, आपका विश्लेषण क्या कहता है। तो मैंने तो आपको बता दिया कि मैंने अपने 2-3 वीडियो बनाकर मैंने अपनी बातें बता दी हैं। मैंने जो अनुभव किया वो बता दिया। अब देखिए,
हम लोग निष्पक्षता के साथ, पूरी तत्परता के साथ लोगों की बातें, पत्रकारों की बातें, अन्य बातें और जो चुनाव का अनुभव है उसको पुट करके ग्राउंड पे का रिपोर्ट जानकर हम लोग बताते हैं कि ये स्थिति हो सकती है। चुनाव जीतेगा या नहीं जीतेगा ये कौन बता सकता है? कौन, किसके पास थर्मामीटर है जो ले जाकर ये सेट कर दे किसी मतदाता में और ये बता दे कि इन्होंने वोट दिया है और ये थर्मामीटर के हिसाब से ये जीत गए? सब कोरी बकवास है। सब लोग अपने अनुभव, अपने बुद्धि विवेक, अपने जो सूत्र हैं उसके हिसाब से, और जो चुनाव के दिन माहौल होता है, जो लोगों से बात होती है और जो लोग बताते हैं उसके हिसाब से ही गुना गणित लगाकर, चुनावी दाव पेच का जो गणित होता है उसको लगाकर सेट करके बताते हैं कि आखिर मिजाज क्या कह रहा है। लेकिन यहाँ तो मेरे वीडियो पे जो बीजेपी वाले हैं वो नाराज हैं कि प्रशांत किशोर के बारे में इतनी बातें कर रहे हैं। प्रशांत किशोर वाले नाराज हैं कि भाई बीजेपी के वाले के लिए इतनी बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं है हम जीत रहे हैं, बीजेपी कर रही है हम जीत रहे हैं। अरे भाई, जो जीतेगा उसका फैसला तो 3 तारीख को आ जाएगा। लेकिन मेरा वो आकलन और अनुमान था। कौन कह रहा है कि आप मान जाइए कि मैंने जो कहा है वो सत्य है? मैं भी नहीं करता। मैं उस तरह के दावे करने वाले पत्रकारों में से नहीं हूं कि मैं जो कह रहा हूं वो सत्य हो जाएगा। लेकिन आप ये जान जाइए कि पिछले 2-3 चुनावों से, लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, मेरा जो आकलन था वो सत्य के करीब था। और इसलिए क्योंकि मैंने ईमानदारी से उस पर आकलन किया था। आज भी न प्रशांत किशोर से मुझे कोई लेना देना है, न बीजेपी के किसी प्रत्याशी या उसके कार्यकर्ताओं से लेना देना है। न्यूज़ के मामले में मैंने जो जनता का वहाँ मिजाज देखा, मैंने जो वहाँ का वो वहाँ के लोगों का, पत्रकारों का जो फीडबैक देखा, उसके आधार पर, चुनावी अनुभव के आधार पर मैंने बताया कि बांकीपुर में अभी भी सस्पेंस है। लड़ाई इस बार कांटे की है। 95 से लेकर अब तक की सबसे मुश्किल लड़ाई में बीजेपी फंसी हुई है। बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन, उनका इज्जत भी दांव पर है। सम्राट चौधरी का इज्जत दांव पर है और प्रशांत किशोर का भी इज्जत दांव पर है। यदि इस चुनाव में प्रशांत किशोर फेल कर जाते हैं पूरी तरह, जिस तरह से बीजेपी के लोग कह रहे हैं, तो समझिए कि प्रशांत किशोर की मुश्किलें काफ़ी बढ़ जाने वाली। और यदि इस चुनाव में प्रशांत किशोर जीत जाते हैं तो समझिए कि बिहार की राजनीति में आने वाले समय में विपक्ष काफ़ी मजबूती के साथ सरकार से सवाल करेगा। और जब वो सरकार से सवाल करेगा तो सरकार को हर मुद्दे पर घेरेगा। तेजस्वी यादव इस मामले में अभी कमज़ोर पड़ते रहे हैं। हर मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछने के मामले में तेजस्वी यादव भागते रहे हैं। विधानसभा तक खत्म हो जाता है लेकिन वो नहीं आते। तो इसका मतलब ये है कि वो विपक्ष की भूमिका जो बिहार में कमज़ोर पड़ गई है, यदि प्रशांत किशोर जीतेंगे तो भूमिका मजबूत होगी। और तब देखिए ना, बिहार की राजनीति का असली रंग तो तब देखने को आएगा। एक तरफ सरकार जहां विकास कार्यों को करने के लिए जोर लगाएगी, वहीं विपक्ष जो है वो भी सवाल करके सरकार को रेस करेगी। तो देखिए कल क्या होता है। कल का परिणाम बिहार के लिए बड़ा महत्वपूर्ण परिणाम है। इसलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम मतगणना से जुड़ी हुई बातें आपको बताएंगे, रिजल्ट है उसको भी बताएंगे। तो अभी हमारे साथ आप बने रहिए। द देसी अड्डा को देखते रहिए। इसके जो आप देखते भी हैं, आप तो इसके परमानेंट सदस्य हैं। जो हमारे दर्शक हैं वो अक्सर हमारे चैनल को देखते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।